ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, सड़क परिवहन। ठीक, सड़क परिवहन के बारे में जानेंगे। ठीक है, सड़क परिवहन में हम क्या देखेंगे, नेशनल मार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय मार्ग के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में हम समझेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले NH1 के बारे में। ठीक है, NH1 कहां से कहां तक जाता है? NH1 जो जाता है वो जाता है दिल्ली से अमृतसर। कहां से? दिल्ली से अमृतसर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं NH1। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे सड़क जिसका नाम है NH2। NH2 कहां से कहां तक जाता है? दिल्ली से कोलकाता तक। ठीक, दिल्ली से कोलकाता तक। जब हम इस NH1 और NH2 को मिला देते हैं तो इसको हम कौन सा रोड बोलते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन सा? ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक, इस रोड को किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं NH3। देखो, NH1 हो गया, NH2 हो गया, अब हम NH3 के बारे में देखते हैं। NH3 कहां से कहां तक जाता है? कहां से कहां तक? देखो, NH3 जो है आगरा से कहां तक जाता है? आगरा से मुंबई तक। ठीक, आगरा से मुंबई तक। ठीक, NH4 कहां से कहां तक जाता है? देखो, NH4 जो है वो जाता है मुंबई टू चेन्नई। ठीक है, मुंबई टू चेन्नई तक जाता है NH4। ठीक है, NH5 जो है, NH5 चेन्नई से कोलकाता को जाता है। ठीक है, अब देखो, इसी को हम बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक, एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन महानगरों को जोड़ता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा महानगर आएगा? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जो सड़कें जोड़ती हैं उसको बोलते हैं कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? NH44। कहां से कहां तक जाती है? NH44 जो है वो श्रीनगर। देखो, श्रीनगर, अमृतसर के बगल जालंधर से एक जाती है सड़क, जिसको बोलते हैं NH1A। ठीक, जो अमृतसर से श्रीनगर होते हुए पुरी तक जाती है। कहां तक? पुरी तक। ठीक, श्रीनगर होते हुए जाती है, ठीक, पुरी तक। अब बताओ कौन सी हो गई? NH1। अब यहीं से श्रीनगर से एक आएगी, कौन सी? NH44। ठीक, जो कहां तक जाती है? श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक, और भारत की सबसे बड़ी सड़क कौन सी है? राजमार्ग, नेशनल राष्ट्रीय हाईवे जो है कौन सा है? NH44, जो भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 11 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। टोटल कितने हो गए? 11 हो गए ना। इन्हीं 11 स्टेट से होकर NH44 जाता है। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल हाईवे कौन सी है? NH47 है, वो सबसे छोटी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा क्षेत्र कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में। ठीक, जो कहां जाती है? श्रीनगर से लेह तक, जिसको बोलते हैं NH
1D, ठीक। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल हाईवे है, ठीक है, NH1D, जो कहां से आती है, श्रीनगर टू लेह, ठीक। और भारत की सबसे छोटी NH47A बोलते हैं, ठीक। अब ये कहां से जाएगी, ये देखो केरल राज्य जाते हो ना, दक्षिण में स्थित है केरल राज्य, जिसमें एक झील पड़ता है, आप लोग पढ़ चुके हो। उस झील का क्या नाम है, वेम्बनाड झील। उसी वेम्बनाड झील में एक द्वीप है जिसका क्या नाम है, वेलिंगटन द्वीप। उसी वेलिंगटन द्वीप पे मात्र 6 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे है, जिसको बोलते हैं NH। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर, सिर्फ 6 किलोमीटर, ठीक। हो गया इतना क्वेश्चन। अब दिल्ली टू मुंबई एक लाइन है जिसको बोलते हैं NH8, ठीक। और ये देखो, ये यही नहीं है, अभी और है इसमें, दिल्ली से मुंबई तक बहुत सारे नेशनल हाईवे बने हैं, ठीक। तो और एक कई लेन में है, ये एक जो है 8 लेन में है, ठीक। तो नया तो नेशनल हाईवे के बारे में आप लोगों को पता चल गया, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में आता है, ठीक है, उसके बारे में बता दिया गया है।